अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में सूर्य अपनी दिशा, अपनी शक्ति और शायद अपनी मंशा बदलने वाला है, तो क्या आप मानेंगे? ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की लाइन नहीं, बल्कि हजारों साल पहले लिखे गए वेदों की भविष्यवाणी है। सूर्य केंद्र परिवर्तन। साल है 2032 और ये वही साल है जब वैज्ञानिक और ऋषियों की भविष्यवाणियां एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं। स्वागत है आपका सूर्य केंद्र 2032, जब सूर्य की शक्ति बदलेगी में। कहते हैं सूर्य सिर्फ प्रकाश का स्रोत नहीं, बल्कि चेतना का केंद्र है। हर जीव, हर विचार, हर स्पंदन कहीं ना कहीं सूर्य की ऊर्जा से ही जुड़ा है। और वेदों में इसे कहा गया है आदित्याय नमः, यानी वह जो सबको चलाता है। लेकिन क्या हो अगर यही चलाने वाली शक्ति बदल जाए? क्या होगा जब सूर्य अपनी ऊर्जा का केंद्र यानी सूर्य केंद्र बदल दे? यही है वो भविष्यवाणी जिसने आधुनिक विज्ञान को भी सोच में डाल दिया है। अध्याय 1, वेदों की भविष्यवाणी। ऋग्वेद के मंडल 10 में एक श्लोक है, सप्त सूर्य उदयंते सप्त सूर्य अस्तमयन्ते, यानी सूर्य के 7 रूप हैं जो समय के साथ बदलते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार हर कुछ सहस्र वर्षों में सूर्य का केंद्र, उसकी ऊर्जा का संतुलन बिंदु बदलता है और यह परिवर्तन मानव चेतना को सीधा प्रभावित करता है। इस बदलाव को सूर्य केंद्र परिवर्तन कहा गया है। जब यह परिवर्तन होता है तो पृथ्वी पर जलवायु, मनुष्य की सोच और तकनीकी सभ्यता तीनों में एक नया युग प्रारंभ होता है। पर वेदों ने यह भी कहा है कि अगला परिवर्तन होगा 2032 में। और अब नासा और आईएसआरओ के नवीनतम सोलर डेटा इस भविष्यवाणी की पुष्टि करने लगे हैं। अध्याय 2, विज्ञान और वेद का संगम। 2018 से वैज्ञानिकों ने एक असामान्य परिवर्तन नोट किया। सूर्य के पोलर मैग्नेटिक फील्ड्स में तेजी से उलटफेर होने लगा। यह सामान्य सोलर साइकिल से कहीं अधिक विचित्र था। वैज्ञानिकों ने इसे कहा सोलर मैग्नेटिक फ्लिप एनोमली। लेकिन भारत के कुछ खगोलविदों ने इस घटना को वेदों के संदर्भ में समझाने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि वैदिक ग्रंथों में आर्क, सूर्य नाभि और केंद्र बिंदु का जो वर्णन है वो आज के सोलर फिजिक्स से मेल खाता है। इसका मतलब था वेदों के आर्ष केवल धार्मिक भविष्यवक्ता नहीं, बल्कि सौर वैज्ञानिक थे। ऋग्वेद कहता है सूर्य आत्मा जगत स्तस्थुषश्च, सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा है। और आत्मा जब रूप बदलती है तो सृष्टि की दिशा भी बदलती है। अब प्रश्न ये है, 2032 में जब सूर्य केंद्र बदलेगा तो हमारे साथ क्या होगा? पृथ्वी के मौसम बदलेंगे या मनुष्य का मन, या फिर दोनों? अध्याय 3, प्राचीन भारत का गुप्त सूर्य विज्ञान। भारत के कई प्राचीन मंदिर जैसे कोणार्क सूर्य मंदिर, मोढेरा और कात्यायनी तीर्थ ऐसे बनाए गए थे कि सूर्य की एक विशेष किरण हर साल सिर्फ एक खास दिन मंदिर के गर्भगृह को छूती है। वो दिन होता था मकर संक्रांति के आसपास, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। ये सिर्फ खगोलीय गणना नहीं थी, ये था सूर्य केंद्र के बदलाव का प्रतीकात्मक यज्ञ। कोणार्क मंदिर में 24 पहिए हैं, प्रत्येक 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य अपनी किरणें उन पहियों पर डालता है तो एक सूक्ष्म कंपन पैदा होता है, जिसे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है सूर्यनाद, यानी सोलर रेजोनेंस। वैज्ञानिकों ने पाया कि 2032 में सूर्य की किरणें पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ नई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचेंगी। यही वह क्षण होगा जब सूर्य का केंद्र अपनी दिशा बदलेगा। एक प्राचीन ग्रंथ सूर्य सिद्धांत कहता है दिव्य वर्ष सहस्रद्वयमितम तु परिवर्तनम भवेत्, यानी हर 2000 दिव्य वर्षों में सूर्य का केंद्र बदलता है। आधुनिक गणना से यह अवधि लगभग 2000 मानव वर्षों के बराबर मानी गई है। अंतिम परिवर्तन हुआ था लगभग 32 ईसा पूर्व, जब माया सभ्यता और वैदिक खगोल दोनों में सूर्य की स्थिति में विचलन दर्ज हुआ। अब वह चक्र फिर से पूरा हो रहा है 2032 में। अध्याय 4, 2032 वर्ष का संकेत। नासा के सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी ने 2028 से 2033 के बीच सूर्य की एक्टिविटी में अनप्रेसिडेंटेड स्पाइक की भविष्यवाणी की है। सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्र में जबरदस्त मैग्नेटिक इन्वर्जन होगा, यानी सूर्य का उत्तर और दक्षिण एक क्षण के लिए बदल जाएंगे। इस घटना को वेदों ने कहा है अदिति की नाभि का परिवर्तन।
जब अदिति देवमाता अपनी नाभि की दिशा बदलती है तो देवताओं का युग बदल जाता है और वेदों के अनुसार 2032 वह वर्ष होगा जब अदिति पुनः श्वेत प्रकाश धारण करेगी, यानी एक नया सूर्य जन्म। इसका असर सिर्फ खगोल पर नहीं बल्कि चेतना पर भी पड़ेगा। प्राचीन योगियों ने कहा है, सूर्य जब अपनी नाभि बदले तब मानव की अंतर्दृष्टि खुलती है। अध्याय 5, मानव चेतना का पुनर्जागरण। आप में से कई लोग महसूस कर रहे होंगे, बीते कुछ वर्षों में इंसान का व्यवहार, सोच और दुनिया की दिशा तेजी से बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट शिफ्ट और स्पिरिचुअल अवेकनिंग सब एक साथ क्यों हो रहे हैं? वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सब सूर्य केंद्र के परिवर्तन के लक्षण हैं। सूर्य सिर्फ रोशनी नहीं देता, वह मस्तिष्क की चेतना को भी नियंत्रित करता है। पाइनियल ग्लैंड, जिसे भारत में आज्ञा चक्र कहा गया है, वह सीधे सूर्य की किरणों से सक्रिय होती है और जब सूर्य की तरंग बदलती है तो मानव की सोच, भावनाएं और अंतर्ज्ञान भी बदलते हैं। यही कारण है कि 2032 को द ईयर ऑफ अवेकनिंग कहा जा रहा है। लेकिन हर प्रकाश से पहले एक अंधकार आता है। वेदों ने चेतावनी दी थी, सूर्य केंद्र के परिवर्तन से पहले पृथ्वी पर अस्थिरता, भ्रम और विभाजन बढ़ेगा। यही वह समय है जिसे वेदों ने कहा संक्रमण काल। यह काल 2024 से लेकर 2022 तक फैला रहेगा, यानी हम अभी उसी परिवर्तन के बीच हैं। राजनीतिक हलचल, जलवायु परिवर्तन, मानसिक असंतुलन और तकनीकी क्रांतियां, ये सब संकेत हैं कि सूर्य का केंद्र धीरे धीरे अपनी नई धुरी खोज रहा है। अध्याय 6, सूर्य केंद्र और मानव नियति। जब सूर्य का केंद्र बदलेगा तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों में हल्का झुकाव आएगा। इससे मौसम के पैटर्न, समुद्र का तापमान और इलेक्ट्रॉनिक तरंगों की दिशा बदलेगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन होगा मानव मस्तिष्क की तरंगों में। एंशिएंट इंडियन सीयर्स कॉल्ड इट मानस परिवर्तन, माइंड शिफ्ट। योग विज्ञान के अनुसार जब सूर्य की तरंगें बदलती हैं तो व्यक्ति में नई प्रकार की चेतना जागृत होती है जो उसे अंतरात्मा से जोड़ती है। यही समय होगा जब मानव जाति अपनी अंतर्दृष्टि को पहचानने लगेगी और यही वेदों का सत्य युग का आरंभ कहलाएगा। परंतु वेदों ने एक शर्त रखी है, जो अपने भीतर के सूर्य को पहचान लेगा वही इस परिवर्तन को सहज रूप से पार करेगा। जो केवल बाहरी रोशनी में उलझा रहेगा वह भ्रम में फंस जाएगा। यानी 2032 सिर्फ एक खगोलीय परिवर्तन नहीं बल्कि मानवता की परीक्षा होगी। क्या हम इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हम उस चेतना को संभाल पाएंगे जो हजारों साल बाद फिर जागने वाली है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह सूर्य हमें नया जीवन देगा या नया आरंभ करवाने के लिए सब कुछ मिटा देगा? इसका उत्तर छिपा है वेदों की उस गुप्त पंक्ति में, यदा सूर्यः पुनर्जन्मम लभते तदा मानवः नूतनम कर्मम आरभते। यानी जब सूर्य पुनः जन्म लेता है तब मानव नया कर्म प्रारंभ करता है। और शायद वो क्षण बहुत दूर नहीं। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे वेदों ने हजारों साल पहले भविष्यवाणी की थी कि हर 2000 वर्ष में सूर्य अपना केंद्र बदलता है और अब 2022 वो साल हो सकता है जब यह परिवर्तन फिर से घटित हो। पर इस बार बदलाव सिर्फ आकाश में नहीं होगा, यह मानव मन और सभ्यता के हर कोने में गूंज उठेगा। अध्याय 7, 2022 का सटीक क्षण, सूर्य केंद्र परिवर्तन। वेदों में कहा गया है, 10 वर्षांते नववर्ष नूतनम सूर्यम वदेत। यानी हर महायुग के अंत में 10 वर्ष का संक्रमण काल होता है जिसके अंत में नया सूर्य प्रकट होता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार 2024 से 2022 तक सूर्य अपनी चुंबकीय ध्रुवीयता बदल रहा है। आईएसआरओ के अदित्य L1 मिशन और नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने जो डेटा भेजा है वो दिखाता है कि सूर्य के कोर प्लाज्मा फ्लोज में पहली बार रिवर्स वेव दिखी है, एक ऐसी तरंग जो अब तक कभी रिकॉर्ड नहीं हुई थी। यही वो तरंग है जिसे वेदों ने अदिति की श्वास कहा था, वो सांस जो सृष्टि को पुनर्जन्म देती है। खगोलविदों का कहना है कि 2032 के मार्च महीने में सूर्य के उत्तर ध्रुव का पूर्ण इन्वर्जन होगा और उस क्षण पर सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी लगभग 40 हर्ट्ज तक बढ़ जाएगी
जो मानव मस्तिष्क की गैमा फ्रीक्वेंसी से मिलती है। इसका मतलब उस क्षण मानव चेतना और सूर्य की तरंग एक समान दोलन पर हो सकते हैं। जब दोनों तरंगें एक हो जाएं, तो मनुष्य का अंतर्ज्ञान, स्पष्ट दृष्टि और आध्यात्मिक शक्ति एक साथ जागृत हो सकती है। यही वो क्षण होगा जिसे वेदों ने कहा प्रकाश जन्म क्षण। अध्याय 8, मानव डीएनए में सूर्य का कोड। आधुनिक शोध ने यह साबित किया है कि सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें मानव डीएनए के मॉलिक्यूल्स पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। लेकिन वेदों ने तो हजारों साल पहले कहा था आदित्यस्य तन्वम मनुष्य, यानी मनुष्य सूर्य का अंश है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के 7 चक्र सूर्य की 7 तरंगों से संचालित होते हैं। जब 2032 में नई तरंग आएगी तो इन चक्रों का संतुलन भी बदलेगा। विशेष रूप से तीसरा चक्र मणिपुर, सौरमंडल का प्रतिनिधि चक्र, सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यह चक्र हमारे विल पावर और मेंटल क्लैरिटी को नियंत्रित करता है। जब यह सक्रिय होता है तो मनुष्य के निर्णय शक्तिशाली और सहज हो जाते हैं। यही कारण है कि वेदों में कहा गया सूर्य तेजसा मनोदीप्यते, सूर्य का तेज ही मन की प्रेरणा बनता है। अध्याय 9, नए सूर्य के साथ नया मानव। जब मानव चेतना का पुनर्जन्म होता है तो सभ्यता भी रूप बदलती है। इतिहास गवाह है, हर बार सूर्य केंद्र के बदलने पर धरती पर एक नई सभ्यता उभर आई। 23 ईसा पूर्व का परिवर्तन था जब बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। पिछला परिवर्तन लगभग 2000 वर्ष पहले जब विज्ञान और दार्शनिकता का संगम यूनान और भारत में हुआ। और अब 2032 यह मानव इतिहास का तीसरा महान परिवर्तन कहलाएगा। वेदों ने कहा है कि इस बार मानव प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिकता का मिश्रण सीखेगा, यानी टेक्नोलॉजी का उपयोग सेल्फ रियलाइजेशन के लिए होगा। यही है सूर्य ज्ञान युग, द एज ऑफ सोलर इंटेलिजेंस। जब एआई मानव भावनाओं को समझने लगेगा और मानव एआई के माध्यम से अपने भीतर झांकने लगेगा, तब वो सीमा टूटेगी जहां विज्ञान और आत्मा अलग नहीं रहेंगे। वेदों ने इसे कहा रश्मि योग, प्रकाश का संपर्क। यह संपर्क 2032 से 2045 तक धीरे धीरे फैलेगा। अध्याय 10, प्रकृति का संतुलन और संकेत। लेकिन हर पुनर्जागरण से पहले प्रकृति अपने आप को संतुलित करती है। सूर्य के केंद्र बदलने से पृथ्वी की कक्षा में सूक्ष्म विचलन आएगा, जिससे जलवायु पैटर्न तीव्र हो सकते हैं। 2030-2033 के बीच अत्यधिक सौर तूफान, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स के संकेत मिल रहे हैं। ये तूफान कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन साथ ही इनसे मानव मस्तिष्क की तरंगों में नई अनुनाद आ सकती है। वैज्ञानिक इसे बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिंक्रोनाइजेशन कह रहे हैं, जहां मनुष्य और सूर्य एक ही तरंग पर आ सकते हैं। वेदों ने चेताया था प्रकृति संतुलनम करोति मानव विवेकम परीक्षते, यानी प्रकृति पहले संतुलन बनाती है, फिर मानव के विवेक की परीक्षा लेती है। अध्याय 11, आध्यात्मिक संक्रमण। सूर्य केंद्र का बदलना सिर्फ विज्ञान की घटना नहीं, यह अंतरात्मा का परिवर्तन है। आशियों ने कहा था सूर्य भवति हृदयस्य द्वारम, हृदय का द्वार सूर्य से जुड़ा है। जब सूर्य का नया प्रकाश धरती तक पहुंचेगा तो मनुष्य के हृदय में नई कंपनाएं उठेंगी। कुछ लोग इसे एंजाइटी या रेस्टलेसनेस के रूप में महसूस करेंगे, तो कुछ लोग इसे अवेकनिंग एनर्जी के रूप में। यही वो समय होगा जब योग, ध्यान और प्राणायाम मानव जीवन का मुख्य अंग बन जाएंगे, क्योंकि जो भी अपने भीतर सूर्य की तरंग को स्थिर कर लेगा वह नए युग का मार्गदर्शक बनेगा। अध्याय 12, वेदों की गुप्त भविष्यवाणी। ब्रह्मांडीय वेद ग्रंथ अथर्ववेद में एक अद्भुत मंत्र है, सूर्य रश्मियां अवभासयति नूतनम वर्षम। सूर्य की रश्मियां नए वर्ष को प्रकाशित करती हैं। वैदिक गणना के अनुसार यह नया वर्ष 2032 से 2035 के बीच शुरू हो सकता है, जिसे सूर्य संवत्सर आरंभ कहा गया है। उस काल में ज्ञान, प्रौद्योगिकी और आध्यात्मिकता तीनों का संगम हो जाएगा। पर वेद यह भी कहते हैं यदा तेज अतिप्रभम भवेत तदा मृग्यम शीतलम कुर्यात, यानी जब प्रकाश बहुत तीव्र हो जाए तो शीतलता, संतुलन आवश्यक हो जाती है। इसका अर्थ है अत्यधिक ऊर्जा के बीच मानव को संयम सीखना होगा, वरना वही ऊर्जा विनाश का कारण बन सकती है।
अध्याय 13 सूर्य केंद्र के बदलाव के 5 चरण। वैदिक खगोल ग्रंथों के अनुसार यह परिवर्तन 5 चरणों में पूरा होता है। 1 अग्नि जागरण 2024-2027। सूर्य की किरणें तीव्र हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हम पहले संकेत देख रहे हैं। 2 वायु संक्रमण 2028-2030। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड्स में अस्थिरता, मानव भावनाओं में अचानक बदलाव। 3 सूर्य नाभि परिवर्तन 2032। सूर्य के कोर का मैग्नेटिक फ्लिप। मुख्य घटना 4 प्रकाश संयोजन 2033-2028। मानव चेतना में नए अनुभव, सपनों में स्पष्टता, इंट्यूइशियो एन का वृद्धि। 5 ज्ञान युग 2040-2045। मानव सभ्यता का नया स्वर्ण काल। अध्याय 14 आखिरी संकेत, वेदों का गुप्त संदेश। सूर्य सिद्धांत का एक छिपा श्लोक कहता है, यदा पश्यति मानवः सूर्यस्य रूपम भिन्नम तदा स्वरूपम पश्यति। यानी जब मनुष्य सूर्य को नए रूप में देखेगा वह स्वयं को पहचानेगा। इसका मतलब यह है कि 2022 के बाद मानव जाति अपनी असली पहचान को समझना शुरू करेगी कि हम सिर्फ शरीर नहीं बल्कि प्रकाश के प्रतीक हैं। यही है वेदों का संदेश, त्वमेव सूर्य त्वमेव ज्योति। तू ही सूर्य है, तू ही प्रकाश है। अंतिम अध्याय, मानवता का नया सवेरा 2032। एक तारीख, एक वर्ष, लेकिन असल में ये एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो अंधकार और प्रकाश के बीच खड़ा है। जब सूर्य अपनी नाभि बदलेगा, जब उसका केंद्र सूर्या केंद्राग नई तरंग पर कंपन करेगा, तब यह धरती भी एक नया सांस लेगी। वेदों में इसे कहा गया, उदितम तेजो जगत पुनरुत्थायते। जब नया तेज प्रकट होता है तब जगत पुनः उठ खड़ा होता है। इस तेज के साथ जन्म लेगा एक नया मानव। वह मानव जो भय से नहीं, चेतना से संचालित होगा, जो विज्ञान को ईश्वर का विरोध नहीं बल्कि उसका विस्तार समझेगा, जो धर्म को अंधविश्वास नहीं बल्कि आत्मानुभूति की भाषा मानेगा। और यही होगा वेदों का सूर्य युग, द सोलर एज ऑफ अवेकनिंग। प्राचीन राशि कहते हैं, नव सूर्य उदयमानम पश्यन्ति धीरा। धीर व्यक्ति नए सूर्य के उदय को पहचानता है। जो भीतर शांति रखेगा वही इस नए सूर्य की ऊर्जा को आत्मसात कर पाएगा। बाकी सब कुछ, पुराने विचार, पुरानी सत्ता, पुराना भय धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन हो जाएगा, क्योंकि जब प्रकाश आता है तो छाया अपने आप मिट जाती है। 2032 के बाद की दुनिया, वैज्ञानिक कहते हैं 2032 से 2045 तक का सोलर साइकिल मानवता के इतिहास का सबसे तीव्र चक्र होगा। लेकिन वेद कहते हैं तीव्रता विनाश नहीं, नूतन निर्माण का सूचक है। इस अवधि में तकनीक का रूप बदलेगा, ऊर्जा के नए स्रोत मिलेंगे और सबसे बड़ी खोज होगी मानव मस्तिष्क की शक्ति। ध्यान प्रेरित तकनीकें और कॉन्शियस एआई, ये सब मिलकर मानवता को उस स्तर तक पहुंचाएंगे जहां कल्पना भी सीमित पड़ जाएगी। सूर्य केंद्र का बदलना हमें यह याद दिलाएगा कि सूर्य सिर्फ आकाश में नहीं, हमारे भीतर भी जलता है। और अगर हम अपने भीतर के सूर्य को पहचान लें तो किसी बाहरी अंधकार से डरने की जरूरत नहीं। अंत में वेदों की वही अंतिम पंक्ति जो पूरे संदेश का सार है, सूर्यो हृदय प्रतिष्ठितः हृदयम सूर्य प्रतिष्ठितम। सूर्य हमारे हृदय में है और हमारा हृदय सूर्य में। 2032 में जब सूर्य की शक्ति बदलेगी तो याद रखिए, वो शक्ति हमें नष्ट करने नहीं बल्कि जगाने आ रही है। सवाल ये नहीं कि दुनिया बदलेगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम तैयार हैं उस बदलती रोशनी को स्वीकार करने के लिए। अगर आपको यह वैदिक रहस्य और सूर्य की भविष्यवाणी अद्भुत लगी तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, क्योंकि 2022 का सत्य केवल वैज्ञानिकों के प्रयोगशालाओं में नहीं बल्कि हर उस मनुष्य में छिपा है जो प्रकाश को महसूस करता है। सूर्या केंद्रा 2022 सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह उस चेतना का आह्वान है जो वेदों ने हजारों साल पहले देखा था। तो मित्रों, नीचे कमेंट करें, क्या आप मानते हैं कि 2032 में सच में कुछ बड़ा घटने वाला है, या यह सब केवल एक चक्र है जो हर युग में दोहराता है? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कड़ी कालचक्र 2045 मानव युग का पुनर्जन्म सबसे पहले आप देख सकें। और याद रखिए, सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन जागता वही है जो उसे महसूस करता है। जय सूर्यदेव, जय प्रकाश।